आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम आपके पास जो जानकारी पहुंचा रहे हैं वो जानकारी दरअसल अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये प्रयास है कि जो भारत का दर्शन है, ये दर्शन जब भारत के बाहर निकला, तो भारत के बाहर निकलने के बाद जो बाहर जो दर्शन पर काम करने वाले लोग हैं, चिंतन करने वाले लोग हैं, दार्शनिक चिंतन करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भारतीय दर्शन को कैसे समझा और फिर भारत के इस दर्शन को उन्होंने अपनी अनुभूति में उतार कर फिर उन्होंने उसे पुनः कैसे व्यक्त किया। तो इस कड़ी में एक रूसी दार्शनिक है जिन्हें तर्कभूषण भी कहा जाता है। नाम है इनका थियोदर शेरवॉस्की। तो थियोदर शेरवॉस्की, इनका ये जो चिंतन है, इस चिंतन को हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो चिंतन हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसका आधार जो हमने लिया है वो आधार है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का वो संशोधन, जिस संशोधन को उन्होंने विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस पुस्तक के रूप में छाप दिया है। तो हम इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति। उन्हें धन्यवाद देते हैं इस अनमोल कार्य के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। थियोदर शेरवॉस्की जो है, इनका स्थान जो बौद्ध दर्शन में आता है, तो इसलिए आता है कि इन्होंने बौद्ध दर्शन पर एक बड़ा ही मौलिक प्रकाश डाला है। शेरवॉस्की ने यह भली भांति दिखला दिया कि बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग ने 5वीं सदी के दर्शन में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट के ज्ञान के सिद्धांत आधारभूत तत्व की रूपरेखा विद्यमान है। मतलब आधुनिक जो दार्शनिक हमें मिलते हैं, जर्मन दार्शनिक कांट, इनका ज्ञान जो है और इनका जो ज्ञान का सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिग्नाग के 5वीं सदी के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। और फिर वे कहते हैं कि दिग्नाग संप्रदाय के लिए न्यायवादी बौद्ध, इस शब्द का प्रयोग एवं स्वयं दिग्नाग संप्रदाय के लेखकों ने किया है और उसके आधार पर शेरवॉस्की ने दिग्नाग संप्रदाय के वर्णनात्मक अपने ग्रंथ का नाम बुद्धिस्ट लॉजिक रखा। शेरवॉस्की ने बौद्ध न्यायवाद, जिसका विस्तार धर्मकीर्ति ने किया, उनके सिद्धांत को सौत्रांतिक अथवा सौत्रांतिक योगाचार भी कहा और इसी विषय पर द सौत्रांतिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, इस शीर्षक के साथ उन्होंने अपना लेख 1952 में एनिमल ऑफ द भंडार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वॉल्यूम में प्रकाशित किया। और इस तरह से थियोदर शेरवॉस्की जो है, रूस के दार्शनिक, इन्होंने भारतीय दर्शन को अपने अनुभव में उतारकर इस तरह से विश्लेषित किया। यानी हम ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भारत का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। थियोदर शेरवॉस्की का जन्म हुआ पोलैंड में क्रिमेल्स नामक स्थान पर 1866 में। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में ही पश्चिमी जगत की 3 भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों भाषाओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली थी। भाषा शास्त्र और संस्कृत का ज्ञान भाषा प्राध्यापक विनायेव के मार्गदर्शन एवं इसके बाद ओल्डनबर्ग के साथ रहकर उन्होंने प्राप्त किया और जर्मन भाषा के विद्वान ब्राउन से और गोथिक से उन्होंने जर्मनी सीखी। तो इस तरह से उनके भाषा के जो अलग अलग गुरु बने वो ये रहे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1889 में शेरवॉस्की ने कालिदास की उपाधि, जिसे कहें हम भारतीय डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए परीक्षा देकर विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा पूरी की और उनकी प्रतिभा, स्मरण शक्ति, तार्किक कुशलता, कुशाग्र बुद्धि की उज्ज्वलता के कारण वे रूस में भारतीय विद्या के प्राध्यापक पद के लिए नियुक्त हुए और रूस में वे इस कार्य के लिए, जो भारत का मूल टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को वहां पर पढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्ति मिली। प्राध्यापक व्हीलर के संपर्क में आकर शेरवॉस्की ने धर्मशास्त्र एवं भारतीय शिलालेखों पर गंभीर अध्ययन किया और यही कारण है कि शेरवॉस्की सम्राट शिलादत्त के शिलालेखों के ऊपर निबंध भी लिख सके।
तो इस तरह से शेरवॉस्की का ये सफ़र रहा है। उन्होंने अपना काम इस तरह से आगे बढ़ाया। एक बात उनके विषय में ये भी मिलती है कि शेरवॉस्की की भारतीय दर्शन, विशेषकर तर्क एवं न्याय शास्त्र की ओर जो उनका झुकाव हुआ, इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और यही उनके दर्शन का सही परिचय भी देता है और उनके व्यक्तित्व का भी सही परिचय देता है। भारतीय दर्शन का एक गहन विश्लेषण उनके इस चिंतन में दिखाई देता है। 40 वर्षों तक उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम किया और संस्कृत, पाली और तिब्बती भाषाओं को पढ़ाया। देखिए, ये भारत की भाषाएं हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि थियोडोर शेरवॉस्की जो है वे विदेशों में जर्मन, रूस, अंग्रेजी, तिब्बती, पाली, संस्कृत, इन सब भाषाओं के साथ मिलकर बौद्ध दर्शन को आगे बढ़ाते रहे और उसको विश्लेषित करते रहे। शेरवॉस्की की गहन रुचि बुद्ध धर्म, विशेषकर बौद्ध दर्शन एवं बौद्ध न्याय दर्शन की ओर थी और इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने 1905 में मंगोल की यात्रा की, जहां लामाओं के निर्देशन में उन्होंने तिब्बती भाषा में निहित ज्ञान की गंभीरता को समझा और बौद्ध मठों में संग्रहित बौद्ध साहित्य को अपने बौद्ध दर्शन के अनुसंधान में उसका पूरी तरह से उपयोग किया। शेरवॉस्की को दलाई लामा से अनेक बार मिलने का अवसर मिला है और विशेषकर बौद्ध दर्शन पर उन्होंने जो चर्चाएं की, उसे भी उन्होंने अपने अनुसंधान का हिस्सा बनाया है और अपने दर्शन में उन्होंने, अपने चिंतन में उन्होंने इसको लिखा है। दलाई लामा के आग्रह पर शेरवॉस्की ने तिब्बत भाषा में लिखी कविताओं का अनुवाद संस्कृत में किया। दलाई लामा ने इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा भी की। एक और बात मिलती है उनके जीवन में कि राहुल सांकृत्यायन लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में जब अध्यापन कर रहे थे, उस समय शेरवॉस्की राहुल सांकृत्यायन के परम मित्र बन गए और राहुल सांकृत्यायन ने धर्मकीर्ति के संस्कृत में लेखों का 4 संग्रह प्रकाशित किया था। धर्मकीर्ति की तर्कशास्त्र संबंधी पुस्तक पढ़ने के बाद राहुल सांकृत्यायन की प्रेरणा से इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे कि धर्मकीर्ति की रचनाओं में तर्क एवं ज्ञान संबंधी सिद्धांतों से वे संबंधित हैं। तो यूरोप की जो दार्शनिक पद्धति से जो तुलना के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धर्मकीर्ति और कांट के दर्शन में बहुत कुछ समानता है। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन थियोडोर शेरवॉस्की करते रहे, तो इसका ये प्रतिबिंब हमें यहां दिखाई देता है। भारतीय दर्शन के प्रति जो थियोडोर शेरवॉस्की की जो रुचि रही, उसे देखकर कोलकाता के राजा विनय कृष्ण देव बहादुर ने अपने दरबार में उनके स्वागत का भव्य आयोजन भी किया था और भारतीय पंडितों ने उन्हें तर्कभूषण की उपाधि से अलंकृत किया और इसलिए हमने कहा कि वे तर्कभूषण भी कहलाते हैं। शेरवॉस्की की प्रतिभा एवं कुशलता सोवियत काल में ही पूर्ण विकास को प्राप्त हुई और उन्होंने सर्वोत्तम कृति बृहत्काय रचना त्रयी की रचना को आगे बढ़ाया और जो बौद्ध दर्शन एवं संस्कृति के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चिंतन है जो इस नाम से मिलता है, द सेंट्रल कंसेप्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्मा। एक और मिलता है द कंसेप्शन ऑफ बुद्धिस्ट निर्वाण। बुद्धिस्ट लॉजिक पर उन्होंने काम किया है। सेंट्रल कंसेप्शन ऑफ बुद्धिज्म में सर्वस्तिवाद की उन्होंने व्याख्या की। वे कहते हैं कि सर्वस्तिवाद का अर्थ है सर्वदास्तिवाद, न कि सब पदार्थों के अस्तित्व का अर्थात बाह्यार्थवाद, क्योंकि यह दृश्य बाह्य रूप में प्रकट होने की संभावना तीनों कालों में विद्यमान होने पर भी स्थिरता या नित्यता को घोषित नहीं करती, प्रत्युत परिवर्तन को ही घोषित करती है और इसलिए धर्मस्व स्वभाव तीनों कालों में रहने वाला होने पर भी नित्य नहीं कहा जा सकता। तो अनित्यता को उन्होंने अपने चिंतन के आधार पर, अपने अनुभव में जो उनके पास जो आया, उनकी अनुभूति में उसे उन्होंने विश्लेषित किया। शेरवॉस्की ने यह भलीभांति दिखाया है कि बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग ने दर्शन में 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक कांट के ज्ञान सिद्धांत संबंधी आधारभूत तत्व की रूपरेखा
इसमें दिखाई देती है। मतलब दिग्नाग और कांट दोनों के दर्शन को, उनके चिंतन को वे जोड़कर देखते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि दोनों ने एक ही बात को कही। उन्होंने 5वीं शताब्दी में और इन्होंने 18वीं शताब्दी में। शेरवास्की द कंसेप्शन ऑफ निर्वाण में कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने संभवतः स्वयं परमार्थ तत्व का निश्चित ज्ञान प्राप्त न किया हो और अनेक आधुनिक विचारों की भांति अज्ञानजन्य संयम की अवस्था में मौन को ही श्रेष्ठ समझा हो, लेकिन बुद्ध के मौन और उसकी देशना विधि का रहस्य समझाया। ये थियोडोर शेरवास्की जो है, ये तथागत बुद्ध के मौन और उनकी देशना विधि के रहस्य को समझाते हैं। और धर्म शब्द को स्पष्ट करते हुए वे द कंसेप्शन ऑफ निर्वाण में कहते हैं कि धर्म शब्द की परमार्थवाचक निर्वाण और प्रतित्व समुत्पाद में ग्रहित होती है और यही उनकी वाचा भी थी। तो बुद्धिस्ट लॉजिक में वे कहते हैं कि बौद्ध दर्शन का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कार्य कारण भाव यानी कि प्रतित्व समुत्पाद की धारणा को स्पष्ट करता है, जो बुद्धिस्ट लॉजिक में थियोडोर शेरवास्की इसे प्रतिपादित करते हैं। शेरवास्की ने बौद्ध नैरात्म्यवाद को द सेंट्रल कंसेप्शन ऑफ बुद्धिज्म में स्पष्ट करते हुए लिखा है। वे कहते हैं कि नैरात्म्यवाद परावर्ती भिक्षुओं तथा आचार्यों की बुद्धि की उपज है। तथागत ने केवल अनात्मभूत तत्वों में आत्मा को न देखने का उपदेश दिया था। ये बात रिच डेविड्स के ही अनुभवों में हम देखते हैं। तो ये दोनों एक ही दिशा में इस बात को कह रहे हैं। शेरवास्की ने बौद्ध दर्शन की दिग्नाग परंपरा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। ये जो उनका कार्य है, ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट कार्य है, क्योंकि इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन यदि नहीं होता है तो चीज़ों की जो क्रमिकता है, उनका जो सातत्य है, वो ध्यान में नहीं आता। तो कई बार लोग उसे जोड़ नहीं पाते। जैसे कि इस समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनका बौद्ध चिंतन है, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का उनका अपना जो चिंतन है, उनका अपना जो दर्शन है, वो उन्होंने सामने रखने की कोशिश की। इसे पुरातन साहित्य के साथ जो भारतीय दर्शन का जहाँ से हमें विकास मिलता है, वहाँ उसके साथ जब हम इसको जोड़कर देखते हैं तब इसकी कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ते चलती हैं। वरना वो जो खंडित चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती, उसका लिंकिंग नहीं जुड़ता, उसका क्रम नहीं बनता, तो लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं। थियोडोर शेरवास्की ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और उन्होंने उन चीज़ों को, जो पहले के संशोधन है वो, पहले का चिंतन है वो, और जो आज का चिंतन है वो, इसे एक दूसरे के साथ जोड़ने की ये कोशिश की है। वे कहते हैं कि निश्चित रूप से ये उनकी बौद्ध दर्शन को विशिष्ट देन है। उनके इस देन के कारण ही भारतवर्ष के विद्वानों ने उन्हें तर्कभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और इस तरह से ये थियोडोर शेरवास्की का ये जो छोटा सा परिचय हमने आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ये कोशिश अब पूरी होती है। यहाँ रुकते हैं, अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे किसी और दार्शनिक के खास परिचय के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।